मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हम पब्लिश कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका पार्ट सेकेंड में बेटा हम आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करवाने वाले हैं। बेटा हमने आपसे कहा था कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कॉची लीनियर इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म होता है सीएफ और पीआई का। तो सीएफ और पीआई के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको वॉच करने से पहले आप सीएफ और पीआई को वॉच जरूर करें। तो आइए बेटा यहां प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। 1 + x² d2 dx²। तो आप ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। यहां ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका ऑर्डर सेकंड है, तो यहां भी क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, इसका भी ऑर्डर क्या है, सेकंड है। मतलब यहां देखिए आप, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहां 1 + x का टर्म दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। 1 + x को हमें क्या करना है, यहां t लेट कर लेना है। क्लियर है? तो t जब लेट करोगे तो इसको डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, और t का हो जाएगा आपका dt/dx। क्लियर है? तो यहां से बेटा हम dy/dx की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? dy/dx को आप लिख सकते हो dy/dt इंटू dt डिवाइडेड बाय dx। तो यहां से बेटा देखो dy/dt और dt/dx की वैल्यू आपने रखी इंटू 1, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां बेटा क्या हो रहा है कि 1 + x का जो टर्म है उसको हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी t में चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, dy/dx को चेंज कर दिया किसमें, dy/dt में। अब आपको इसको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे, d2/dx² को आप लिख सकते हो d/dt और d/dx, और यहां लिख सकते हो आप dt/dx। आप देखिए, आप d2/dx² को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने लिखा d/dt और d/dx, और d/dx को आपने लिखा d/dt। ये देखिए आप d/dx, तो d/dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं dy/dt, और dt/dx, तो dt/dx की वैल्यू आप 1 निकाल चुके हैं, तो इनटू आपने लिखा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं d2/dt²। तो इसका मतलब यह है कि d2/dx² को आप क्या लिख सकते हैं, d2/dt², है ना। तो ये सारी कंडीशंस हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखो ये t लिखा, तो ये होगा देखो t² होगा, और इसको क्या लिखोगे आप, यहां से d2/dt²। क्लियर है? फिर यहां से आपने 1 + x को t लिखा, और इसको आपने लिखा d/dt, और इसको आपने लिखा प्लस का y इज इक्वल टू 4 cos। अच्छा, यहां देखिए आप दिया हुआ है cos log 1 + x, तो log 1 + x को आप क्या लिखोगे, t। तो बेटा ये तो अभी आपने किस फॉर्म में निकाला, आपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम x के टर्म में लिखते थे, वो आपने किसके टर्म में लिखी है, t के टर्म में। मतलब ये वर्क आपको यहां एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेम हमें क्या करना है, हम d/dx, हम x d को रिप्लेस करते थे, जैसे हम x² d2/dx² को रिप्लेस करते थे किससे, d और d-1 से। तो यहां t² दिया है, तो t² भी किससे रिप्लेस होगा, dd-1 से। और तो आप इसको रिप्लेस कर दें, तो ये होगा d-1, और ये प्लस का होगा d, और ये होगा प्लस का 1, और यहां आप देखेंगे y इज इक्वल टू 4 cos। अब आपको मालूम है कि हम पुट करते थे x इज इक्वल टू e⁻z, याद है आपको, हम पुट करते थे x इक्वल टू e⁻z, तो x की जगह यहां दिया हुआ है t, तो t इज इक्वल टू होगा e⁻z। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग लोगे, तो z इज इक्वल टू आप लिख सकते हो log t। तो ये हो जाएगा 4 cos, और log t को आप लिखोगे z, और इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा इसको आपको क्या करना है, यहां सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका आपको CF निकालना होगा, फिर आपको इसका PI। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा d² - d प्लस का d प्लस का 1 y इज इक्वल टू 4 cos z। तो ये d से d कैंसिल हुआ,
यहां से आपको मिल रहा है डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 cos z। बहुत इजी है बेटा इसके आगे, है ना। आप क्या करोगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। जब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो होगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m इज इक्वल टू प्लस माइनस आपको आयोटा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, प्लस माइनस आयोटा, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। तो इसका जब CF आप फाइंड आउट करोगे तो CF फाइंड आउट होगा e की पावर अल्फा, तो अल्फा तो 0 हो गया, तो होगा C1 cos बीटा x, C1 cos बीटा x। तो आप लिखोगे C1 cos बीटा, तो बीटा की जगह आपका 1 तो आएगा z प्लस C2 sin z। ये बेटा आपका क्या होगा, CF होगा। इस CF को आपको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ t, क्योंकि आप किसमें सॉल्व कर रहे हो, t में। इसके बाद जब आप t में सॉल्व करोगे तो फिर आपको इन टर्म ऑफ x चेंज करना होगा। कंफ्यूज मत होना, मैं करके दिखा रहा हूं। तो pi इज इक्वल टू यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, और फंक्शन ऑफ d बेटा यहां क्या होगा, आप देखिए d स्क्वायर प्लस 1 और यहां आप लिखेंगे 4 cos z। तो आपने देखो cos ax और sin ax के लिए पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर 3 आपको बताया है CFPI में। तो यहां बेटा हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम साइन और कॉस में डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो यहां जेड का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव साइन -1, तो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा -1 से। तो आप यहां देख सकते हैं 1/0 की कंडीशन यहां बन रही है, मतलब ये कंडीशन आपकी बन रही है केस ऑफ फेलर की। तो इसके लिए आपको CFPI का 9th लेक्चर हमारा देखना होगा, जिसमें हमने आपको cos ax और sin ax में केस ऑफ फेलर की कंडीशन बताई है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां हम आपको बता देते हैं कि जब भी केस ऑफ फेलर की कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर होता है कि यहां हम x अपॉन 2a लिखते हैं। तो x की जगह यहां z है डिवाइडेड बाय 2। a का मतलब होता है z का कोफिशिएंट, तो z का कोफिशिएंट यहां 2 दिया है, इनटू हमारा cos का होता है sin, तो यहां हो जाएगा sin z। और यहां बेटा अगर हम देखो ये 4 है तो 4 तो हमें बाहर लेना होगा। अगर यहां साइन होता तो यहां z अपॉन 2a, लेकिन वो माइनस का होता और साइन की जगह क्या होता, कॉस होता। ये डिटेल में देखने के लिए आपको CFPI का 9th लेक्चर वॉच करना होगा। तो यहां से 2 2 4, तो pi इज इक्वल टू 2z इंटू साइन z। ये आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, pi की। तो अभी हम आपको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बेटा ये pi आ गया 2z sin z। मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा, है ना, इसको साफ कर दूं। आपको ध्यान रखना है ये बेटा z में आंसर आ रहा है आपके CF और pi के, तो z आपको चेंज करना होगा t में, और आपको क्वेश्चन दिया था x में, तो फिर t आपका चेंज होगा x में, है ना। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा यहां, और मैं आपको यहां दिखाता हूं कि आपको जो है CF और pi कैसे निकालना है। तो यहां बेटा y इज इक्वल टू आपका होगा CF प्लस pi। तो y इज इक्वल टू CF बेटा आपने निकाला था ये, तो इसको लिखना है इन टर्म ऑफ t, तो आप लिख रहे हैं C1 cos। अब आप देखें कि z को आपने t में कैसे चेंज किया था। आप देखिए यहां z इज इक्वल टू आपका क्या था, log t। तो आप यहां लिखेंगे C1 cos log t प्लस C2 sin। यहां भी z है तो यहां भी आप क्या लिखेंगे, log t। तो ये तो हुआ आपका CF, प्लस आपको लिखना है pi, तो आपने लिखा प्लस pi2, और z को आपने लिखा था log t, तो यहां होगा 2 log t, और यहां दिया हुआ है sin z, तो आप लिखेंगे sin, और z को आप फिर से लिखेंगे log t। तो ये बेटा आपका क्या होगा, इन टर्म ऑफ t होगा। लेकिन आपको फाइनल जो आंसर निकालना है वो इन टर्म ऑफ क्या निकालना है, x निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, है ना। आपने क्या किया था, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या माना था, t माना था, है ना, स्टार्टिंग में। तो आप ध्यान से देखें y इज इक्वल टू C1 cos। अब देखिए आप log t की जगह आपको रखना होगा 1 प्लस एक्स, तो आपने लिखा log 1 प्लस एक्स प्लस C2 sin log t की जगह आपको रखना होगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 log t की जगह आपको रखना होगा 1 प्लस एक्स, और sin log आपको t की जगह फिर से रखना होगा 1 प्लस एक्स। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आपको समझ आया होगा कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दी होती है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ये मानी जाती है। तो आई होप
आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां बेटा मैं आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर 4 प्रॉब्लम्स दी हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट कराए हैं। दोनों पार्ट पे बेस्ड हैं। 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये आंसर्स यहां मिसिंग है और ये प्रॉब्लम्स आपको जो है सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इन प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।